नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी में दिए गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में मेरा नया बचपन के बारे में जानेंगे, जिसके कवि हैं यानी जिसके लेखक हैं यानी लेखिका वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। हम इस मेरा नया बचपन के बारे में सारांश के बारे में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करते हुए कह रही है कि मुझको बार बार अपने बचपन की याद आती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं बार बार अपने बचपन के बारे में कहते हुए कह रही है कि मुझे बार बार अपने बचपन की याद आती है। कितना सुंदर चिंतन रहित वो बचपन था। वह कह रही है कि वह कितना सुंदर चिंता रहित वो बचपन था, जिसमें अतुलित आनंद था। जिसमें जो था एक अतुलित आनंद था, एक हमेशा आनंद में रहते थे। फटे चिट्ठों में भी अपने आप को रानी समझती थी। वह कह रही है कि फटे चिट्ठों में भी वह अपने आप को रानी समझती थी। दूध से कुल्ले कर लेती और अंगूठे चूस कर सुधा पीती थी। वह कह रही है कि दूध से कुल्ले कर लेती थी और अंगूठे चूस कर सुधा पीती थी। रोने धोने में भी आनंद प्राप्त होता था। वह कह रही है कि रोने धोने में भी आनंद प्राप्त हो रहा था। थोड़े रोने पर भी माँ दौड़कर आती तथा चुम चुम कर आंसू से भीगी गालों को सुखा देती थी। वह कह रही है कि थोड़े रोने पर ही माँ जो थी वह दौड़ दौड़ कर आती और झूम झूम कर आंसू से भीगे गालों को सुखा देती थी। ऐसे सुखों का साम्राज्य छोड़कर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। इसमें यह कहा गया है कि ऐसे सुखों का साम्राज्य यहाँ छोड़कर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आँखों में लाज और मन उमंगित होने लगा। अब जो है आँखों में लाज और मन जो है उमंगित होने लगा है। अब सबके साथ रहते हुए भी अकेली हूँ। इनका यह कहना है कि अब सबके साथ भी रहकर अकेली हूँ। फिर चौहान जी कहती हैं, हे बचपन, तू मुझे इस जवानी के फंदे में फंसा कर कहाँ गया। चौहान जी कहती हैं कि एक प्रश्न डालते हुए, हे बचपन, तुम मुझे इस जवानी के फंदों में फंसाकर कहाँ चला गया। माना कि युवावस्था का जीवन निराला है, परंतु इसमें झंझट भी है, चिंता है, जिसे जीवन भार लगने लगता है। इसमें जो है चौहान जी कहती हैं, माना कि युवावस्था जो है यानी बड़ा जो है वह जीवन निराला है, लेकिन इस जीवन में जो है झंझट भी है, चिंता भी है, जिसे जीवन भार लगने लगता है। हे बचपन, फिर से आज एक बार तू फिर से निर्मल शांति दे। इसमें जो कह रही हैं, हे बचपन, आज फिर से एक बार तू फिर से निर्मल शांति दे। क्या तू आएगा मेरे मन का संताप मिटाने। इसमें जो है वह कह रही हैं, क्या तू आएगा मेरे मन का संताप मिटाने। कवयित्री जी अपने बचपन को बुला ही रही थी, बचपन को याद ही कर रही थी। इसमें जो है कवयित्री जी अपने बचपन को बुला रही थी और अपने बचपन को याद कर रही थी। उतने में ही उनकी नज़र अपनी बेटी पर गया जो मिट्टी खाकर आई थी। इतने में जो है उनकी नज़र अपनी बेटी पर गया जो मिट्टी खाकर आई थी। साथ साथ हाथ में भी लेकर आई थी, ताकि वो अपनी माँ को
खिला पाए। साथ साथ जो है उनकी बेटी जो है अभी अभी मिट्टी खा कर आई थी, और साथ और जो है उनकी बेटी हाथ में मिट्टी लेकर आई थी ताकि अपने माँ को भी खिला सके। यह दृश्य देखकर उनका मन खुश हो उठा। यह दृश्य देखकर जो है कवयित्री जी का मन एकदम खुश हो उठा। मुंह पर आनंद छलक रहा था, उनके मुंह पर जो था आनंद छलक रहा था। जब वो पूछती है कि ये तुम क्या लाई हो, तो बेटी कहती है कि माँ तुम भी खाओ ना। जब कवयित्री जी अपनी बेटी से पूछती है कि तुम ये क्या लाई हो, तो बेटी कहती है कि माँ तुम भी खाओ ना। यह शब्द सुनकर उनका मन आनंदित हो उठता है। यह शब्द जो सुनकर अपने बेटी के द्वारा कवयित्री जी का मन जो है एकदम आनंदित हो जाता है। अपनी बेटी के रूप में अपने बचपन को देखने लगती है। कवयित्री जी जो हैं अपने बेटी के रूप में अपने बचपन को देखने लगती है। वह कहती है कि मैं भी अपनी बेटी के साथ बच्ची बनकर खेलती हूँ, खाती हूँ और तुतलाती हूँ। कवयित्री जी का कहना है कि वह भी अपनी बेटी के साथ खेलती है, साथ साथ खेलती है, खाती है और तुतलाती है, जिसे वो बरसों से खोजती थी, जो उन्हें छोड़कर भाग गया था। वो बचपन बेटी के रूप में फिर से वापस आ गया। कवयित्री जी जो कह रही हैं कि जो बचपन वह ढूंढ रही थी, खोज रही थी, जो छोड़कर भाग गया था, वो बचपन जो है उन्हें उनके बेटी के रूप में वापस मिल गया। यह था सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में दिया गया हिंदी मेरा नया बचपन, जिसके कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसमें मेरा नया बचपन में कवयित्री जी अपने बचपन के बारे में याद कर रही हैं। धन्यवाद।